नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु विद नीरज में। मध्य प्रदेश समान ज्ञान में हमने अभी हाल ही में किस संभाग को हमने जो है आपके रीवा संभाग को पूरा किया है। आज हम आपको बताने वाले हैं होशंगाबाद संभाग, जिसको वर्तमान में नर्मदापुरम संभाग के नाम से जाना जाता है। होशंगाबाद संभाग या नर्मदापुरम संभाग, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं तो आपका होशंगाबाद, बैतूल और हरदा 3 ज़िले इसमें आते हैं। जो होशंगाबाद संभाग है इसका 2008 में नर्मदापुरम इसका नाम बदल दिया गया था। जो संभागीय कार्यालय होशंगाबाद में है तो इसका क्या कर दिए, नर्मदापुरम नाम कर दिया गया। जो होशंगाबाद ज़िला है इसका 7 फरवरी 2022 को अभी हाल ही में इसका भी नाम होशंगाबाद से क्या हो गया है, नर्मदापुरम हो गया है। चलिए, तो कौन सा हम संभाग पढ़ने वाले हैं, नर्मदापुरम संभाग। इसी को हम क्या कहते हैं, होशंगाबाद संभाग। ठीक, तो इसमें जो जिले आने वाले हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं तो आपका एक तो आता है कौन सा, होशंगाबाद, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नर्मदापुरम। दूसरा आपका है हरदा और तीसरा आपका है बैतूल। तो हम इन जिलों के बारे में इस वाले संभाग में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे आपके होशंगाबाद संभाग, होशंगाबाद जिले का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नर्मदापुरम जिला, नर्मदापुरम आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी नया जिला इसका नाम परिवर्तित हुआ है, तो आप इसको लिख लें होशंगाबाद। ठीक, तो जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद का नाम कैसे पड़ा, तो जो यहाँ के मालवा के प्रथम शासक थे होशंगाबाद में, कौन, होशंग शाह के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा था, होशंगाबाद नाम पड़ा। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के नाम पे इसका नाम क्या हुआ, नर्मदापुरम। कब नाम हुआ है तो आपका 07 फरवरी 2022 को इसका नाम क्या हो गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। ठीक है, बात करें यदि हम इसके क्षेत्रफल की, तो जो हमारा होशंगाबाद जिला है इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 5408.23 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। गठन की बात की जाए तो ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठन के साथ इसका क्या हो गया था, गठन हो गया था। ठीक, बात करें यदि हम इसमें तहसील की, तो तहसील जो इसमें है कितनी है, 8 तहसीलें हैं। ठीक है, किसमें, नर्मदापुरम संभाग में। आपके भौगोलिक स्थिति में यदि आप देखेंगे तो आपको जो होशंगाबाद जिला है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको नर्मदा घाटी के साथ साथ जो सतपुड़ा आपकी श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, जो आपकी सतपुड़ा महादेव श्रेणी, इसके किसमें उत्तरी भाग में भी आप ये क्या है जिला पड़ता है आपका होशंगाबाद। तो नर्मदा घाटी के साथ साथ सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में भी आपका क्या होशंगाबाद जिला आता है। अब हम बात करते हैं इसके स्पर्श करने वाले जिलों की। तो स्पर्श करने वाले जो इसके जिले हैं वो है आपके रायसेन, सीहोर, नरसिंहपुर, हरदा, बैतूल, ठीक है, और आपका छिंदवाड़ा। ये जिले इसको क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं चारों ओर से। ठीक है, अब हम बात कर लें इसके लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात यहाँ का कितना है, 914 है यहाँ का लिंगानुपात। और यदि साक्षरता यदि आप देखेंगे तो यहाँ की साक्षरता कितनी है, 75.3% लगभग यहाँ की क्या है साक्षरता आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं हम इसके इतिहास की। तो इतिहास में आप होशंगाबाद का जब इतिहास देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि जो यहाँ के प्रथम शासक थे जिनका आप वर्णन देखेंगे तो ये होशंग शाह थे, जिनके नाम पर इनका क्या है नाम पड़ा हुआ है।
ठीक है। ये कब थे? तो ये थे आपके 1403 ईस्वी में। 1403 ईस्वी में क्या होशंग शाह ने यहाँ पे शासन किया था, जो आपके मालवा के शासक थे। ठीक, अब हम बात करते हैं कब की? 1742 की। 1742 में यहाँ क्या होता है, जो आपके पेशवा बाजीराव थे, जो आपके ये यहाँ पे आक्रमण करते हो, ये यहाँ पे क्या करते हैं? अपना शासन करते हैं। कौन? बाजीराव पेशवा। ठीक है, इनके ऊपर आक्रमण कौन करता है? तो 1775 में यहाँ पे नागपुर के जो मराठा थे, नागपुर के मराठा में कौन से? भोसले राजा जो थे, इन्होंने यहाँ पे क्या किया? शासन किया आपका होशंगाबाद क्षेत्र में। इन्होंने और भी आपके सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा इस एरिया में किए, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं मेनली कहाँ का? होशंगाबाद जिले का। ठीक है, तो यहाँ पे किन का शासन आ गया? फिर 1775 में भोसले राजाओं का शासन आ गया। ये इनका कब तक चलता रहा? तो यहाँ पे हुआ ये कि 1802 से लेके 1808 के बीच जो भोपाल के नवाब थे, इनका भी यहाँ पे क्या रहा है? शासन रहा है। लेकिन पुनः 1808 में ही किनका शासन आ गया आपके? तो जो आपके नागपुर के भोसले राजा थे, भोसले राजाओं का राजा का यहाँ पे शासन हो गया। ये थे क्या? मराठा थे आपके। मराठाओं का शासन चल रहा था आपका 1808 में। लेकिन जब 1817 में एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, अंतिम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ आपका 1817 में, तब यहाँ पे शासन किनका आ गया? तब यहाँ पे शासन आ गया आपके अंग्रेजों का। ठीक, तब से यहाँ पे शासन किसका? अंग्रेजों का। इसके बाद भारत आज़ाद हुआ और ये जो हमारा प्रांत बना, तो ये सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का क्षेत्र रहा। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 से स्वतंत्र मध्य प्रदेश जो हमारा बना, उसमें ये स्वतंत्र क्या हो गया? एक जिला बनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। तो ये था यहाँ का क्या? इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की मिट्टी की। मिट्टी, तो मिट्टी में यदि आप मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो आपको यहाँ पे अनुमान लग गया होगा किस प्रकार की यहाँ पे मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका नर्मदा में है और सतपुड़ा में। तो यहाँ पे गहरी काली मिट्टी मिलती है, और इसी का एक प्रकार है आपका छिछली मिट्टी जिसे और कहते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार की मिट्टी आपको होशंगाबाद जिले में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फसल की, मिट्टी के बाद बात करते हैं हम फसल की। तो जो यहाँ की मुख्य फसल है वो आपकी गेहूं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक ये क्या है? आपका जिला है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन आपका कहाँ होता है? तो आपका होता है होशंगाबाद में। सोयाबीन यहाँ पे उगाई जाने वाली दूसरे नंबर की फसल है। कौन सी? आपकी सोयाबीन। गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र यदि आपसे पूछा जाता है तो आपका कहाँ पे है? होशंगाबाद में है। कौन सा आपका? गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा। कहाँ पे? पावरखेड़ा, होशंगाबाद में आपका है गेहूं अनुसंधान केंद्र। आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन वहीं पे आपका गेहूं अनुसंधान केंद्र। यहीं पे मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर लिमिटेड का कारखाना है, जो कि आपका किसका निर्माण करता है? तो ये खाद का निर्माण आपका यहाँ पे होता है। ये यहाँ की हो गई आपकी फसल। अब हम बात कर लें यदि यहाँ की जलवायु की, तो जलवायु यहाँ की क्या है? सम जलवायु क्षेत्र है। और यदि वर्षा एक यहीं आप देखेंगे तो 125 से लेकर 175 सेंटीमीटर एक साल में यहाँ पे वर्षा होती है। मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा वर्षा यदि आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि पचमढ़ी में होती है, जो कि आपका कहाँ पे है? होशंगाबाद में। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका कहाँ पे है?
होशंगाबाद, पचमढ़ी। ठीक, चलिए ये था यहाँ का मिट्टी, यहाँ का जलवायु और यहाँ की फसल। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना में जाने से पहले कौन सा सिंचाई परियोजना, तो यहाँ पे एक तवा परियोजना है जिसे हम बांध के नाम से जानते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है या पुल है, बांध या पुल है, ये नदी पे बना हुआ है जिससे पुल भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, और या ये यूँ कहें कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी पुल है जिसकी लंबाई आपकी 1322 मीटर है, और जो किस नदी पे बना हुआ है, तवा नदी पे बना हुआ है। इसी से जो नहर निकलती है इससे होशंगाबाद जिला क्या होता है, सिंचित होता है। ठीक है, तवा नदी का जो है ये यहाँ पे उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो आपकी ये महादेव की पहाड़ी से, महादेव की जो पहाड़ी है आपकी, इसमें आपकी एक काली भीत पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है किसका, आपका तवा नदी का, जो कि आपका होशंगाबाद ही इसका उद्गम स्थल है। यहाँ से दूसरी जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर जो है सेठानी घाट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, आपकी तवा नदी और आपकी नर्मदा नदी, जो कि अनूपपुर से निकलती है, अमरकंटक से। तवा नदी आपकी महादेव पहाड़ी की काली भीति से निकलती है, जो कि आपका है होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध और पुल आपका कहाँ पे है, तवा नदी पर है। ठीक है, ये है यहाँ की सिंचाई परियोजना और प्रवाहित और उद्गमित होने वाली नदियाँ। आज थोड़ा सा इशू आ रहा होगा म्यूजिक का, तो आज भाई शादियों बहुत हैं आज के दिन, तो हमारे शूटिंग के दौरान यहाँ पे बगल में ही शादी चल रही है, तो भोजपुरी गानों का आनंद लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे वन की। तो जो आपका सतपुड़ा क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे वर्षा क्षेत्र अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, वन भी अच्छे हैं। तो वन क्या है, यहाँ के सघन वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पाया जाने वाला जो पेड़ है आपका सागौन। कौन सा, सागौन। यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक मिलता है। वह सबसे मोटा, यदि सागौन के पेड़ की बात आएगी तो आपका आएगा कहाँ पे, मोटा पेड़। जो मोटा पेड़ की बात आएगी तो वो आपका आएगा कहाँ पे, बोरी घाटी, होशंगाबाद। बोरी घाटी का जो सागौन है, सबसे मोटे पेड़ यहाँ पे आपको सागौन के देखने को मिलेंगे, और सर्वाधिक किसके पेड़ देखने को मिलेंगे यहाँ के वन में, तो सागौन के पेड़ देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, यहाँ का क्या है, वन। वन में ही यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे है, तो आपका है होशंगाबाद ज़िले में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसकी स्थापना हुई थी। 524 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, और जो 2000 में इसको क्या, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या शामिल किया गया है। यहाँ का जो मेन क्या है, तो यहाँ पे जो आपका इंडियन बाइसन पशु है, जो इंडियन बाइसन पशु है, इसका क्या है, संरक्षण है आपके किसमें, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे दो अभयारण्य हैं। दो अभयारण्य कौन सा है, एक तो आपका है पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और जो दूसरा है आपका, दूसरा जो अभयारण्य है ये कौन सा है आपका, बोरी या ऑब्लिक, कहीं कहीं इसको मड़ई भी आ जाता है, बोरी या मरई अभयारण्य। तो ये जो है दोनों क्या है आपके अभयारण्य देखने को मिलेंगे कहाँ पे, आपके होशंगाबाद में। बात चल रही है वन की, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का
जड़ी बूटी बैंक है, जड़ी बूटी बैंक है, वो कहाँ पे है आपका? पचमढ़ी में स्थित है, जो कि आपका कहाँ है? होशंगाबाद में। तो ये थे यहाँ के वन क्षेत्र, वन से संबंधित यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अब हम बात करते हैं खनिज की। तो यहाँ पे खनिज मिलता है आपका कोयला। आप कहेंगे कि पूर्वी में हमने कोयला पढ़ा है, तो कोयले के दो क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में है, एक तो पूर्वी मध्य प्रदेश में, एक आपका ये सतपुड़ा जो कि आपका साउदर्न मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ये कोयला ये कहाँ पे है? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? कोयले की दो खानें हैं जहाँ पे इसका उत्खनन होता है, किसका? कोयले का। अब आप अगली बात हम इसे देखेंगे, तो यहाँ पे एक कौन सा गांव है? आगर गांव। आगर गांव भाई क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे टंगस्टन एक जो खनिज है, इसका उत्पादन यहाँ पे होता है। कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो आपका जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब में जो तार लगा होता है, उसमें उपयोग इसका होता है, किसका? टंगस्टन का। ये टंगस्टन आपका मिलता है होशंगाबाद जिले में। यहाँ पे जो और दूसरा मिलता है सीसा, या जैसे हम लेड कहते हैं, सीसा लेड यहाँ पे मिलता है। कौन से फूल में मिलता है? तो गैलेना इसका क्या है? आयस्क है। तो गैलेना आयस्क यहाँ पे मिलता है, जिससे क्या निकाला जाता है? आपका लेड या सीसा निकाला जाता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी में इसका उपयोग किया जाता है। बात कर लें हम यहाँ के उद्योग की, तो यहाँ का जो रेशम उद्योग है बहुत प्रसिद्ध है। रेशम उद्योग आपका कहाँ पे? आपके न होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल कारखाना, ये क्या है भाई? तो ये जो है आपके जो नोट छपते हैं, नोट छापने का यहाँ पे क्या बनता है? कागज बनता है। कहाँ पे? सिक्योरिटी पेपर मिल्स होशंगाबाद में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1967-68 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, नोट छापने के कारखाने। यहीं पे एक आपका प्लाईवुड कारखाना भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डेयरी फार्म कारखाना, जहाँ पे आपका दुग्ध उत्पादन से ये क्या है? संबंध रखता है। तो ये थे आपके यहाँ के उद्योग और खनिज। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की। तो आपने नाम सुना होगा कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म आपका हुआ था होशंगाबाद में। हरिशंकर परसाई जी का भी जन्म आपका कहाँ था? होशंगाबाद जिले में हरिशंकर परसाई जी का भी जन्म हुआ था। ये भी आपके हिंदी साहित्य में आपने बहुत बार इनको पढ़ा होगा। भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी आपके हिंदी साहित्य से संबंध रखते हैं। तो इनका भी जन्म आपका कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। अगले जो व्यक्ति हैं वो है आपकी यहाँ की आद्य तिवारी। आद्य तिवारी किस चीज़ से संबंधित है भाई? तो ये आद्य तिवारी जो है ये आपकी सॉफ्ट टेनिस से संबंध रखती हैं। कौन? आपकी आद्य तिवारी। और ये एक है यहाँ पे विवेक प्रसाद, विवेक शुक्ला नहीं, विवेक प्रसाद। इनका संबंध आपकी हॉकी से है। इनका मैंने नाम यहाँ पे क्यों शामिल किया है? तो इन दोनों को मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार दिया गया है खेल के संबंध में। कौन सा? एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। एक व्यक्ति यहाँ पे है हर्षिता तोमर। हर्षिता तोमर, इनका संबंध किस चीज़ से है? तो इनका संबंध है सैलिंग से। सैलिंग एक गेम है जो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में इसका कॉलेज जो स्कूल है,
खोलना प्रस्तावित हो गया है सेलिंग का। इसमें इन्हें को कौन सा विक्रम पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनका संबंध जन्म कहाँ हुआ है आपके होशंगाबाद जिले में हुआ है। मध्य प्रदेश की जो स्विमिंग एकेडमी है, स्विम एकेडमी है, वो आपकी कहाँ स्थित है, तो आपकी वो होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये थे यहाँ का खेल से संबंधित व्यक्ति और यहाँ से संबंधित कवि और प्रसिद्ध व्यक्ति। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एरिया के पचमढ़ी। पचमढ़ी का नाम सुनते ही आपको एकदम अलग ही आनंद की अनुभूति हो जाती है। अब पचमढ़ी क्या है भाई, पचमढ़ी जो है होशंगाबाद में बहुत ही खास जगह है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी क्या है, तो ये इसके संबंध में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं। पंचमढ़ी क्या है, एकमात्र आपकी हिल स्टेशन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र हिल स्टेशन है आपकी कहाँ पे, पचमढ़ी में। इसे हम क्या कहते हैं, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, तो आपको पचमढ़ी को कहा जाए। मध्य प्रदेश का कश्मीर भी इसी को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का कश्मीर किसको कहा जाता है, तो आपके पचमढ़ी को कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी भी इसे कहा जाता है। पर्यटन राजधानी भी किसे कहा जाता है, आपको पचमढ़ी को कहा जाता है। ये तो हो गए पचमढ़ी से संबंधित क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होने वाले अन्य चीज़ों की। तो पचमढ़ी में जो क्या है आपका, यहाँ पे नागद्वारी का मेला लगता है। पचमढ़ी महोत्सव या उत्सव यहाँ पे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब के, दिसंबर के महीने में, ठीक है। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ की चोटी, धूपगढ़ की चोटी, ये आपकी यहीं पे है, जिसकी 1350 मीटर की ऊंचाई है। कहाँ है आपके, पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपके पचमढ़ी में होती है। देश का पहला नमस्कार पार्क, पहला सूर्य नमस्कार पार्क आपका बनाया गया है कहाँ पे, तो ये आपका बनाया गया है चंपल झील के किनारे बनाया गया है। जो मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये कहाँ है आपका, पचमढ़ी बायो रिजर्व है। एक आपका पन्ना में है, एक आपका ये कौन सा है, बायो रिजर्व क्षेत्र है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है और छिंदवाड़ा क्षेत्र आपका लगता है। एक आपका है अमरकंटक, एक आपका पन्ना और एक आपका पचमढ़ी। 3 बायो रिजर्व क्षेत्र हमारे क्या है, मध्य प्रदेश में आप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो याद रखेंगे इनको। पचमढ़ी में और क्या है खास, तो यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण, जो जिला बल के पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनका क्या यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। तो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है, पचमढ़ी में है। ये थे पचमढ़ी से संबंधित क्या है क्षेत्र। पचमढ़ी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सनसेट पॉइंट। पचमढ़ी में और क्या आपको देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे सनसेट पॉइंट मिल जाएगा, सनराइज पॉइंट मिल जाएगा, ट्रैकिंग मिल जाएगी, यहाँ पे गुफाएं मिल जाएंगी, पैराग्लाइडिंग आदि मिल जाएगा। मतलब एक कहा जाए तो पर्यटन में जो चीज़ें होनी चाहिए वो आपको सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लें यहाँ पे कौन कौन से और जलप्रपात वगैरह यहाँ पे हैं। तो आपको पचमढ़ी के अलावा अब हम चलते हैं होशंगाबाद टोटल में। पांडव की गुफाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। आदमगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पे क्या है,
जो आपके रॉक या सेल पेंटिंग जिनको कहते हैं, रॉक पेंटिंग कहते हैं, रॉक पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये यहाँ का क्या है, पुरातात्विक स्थल भी है। एक पुरातात्विक स्थल और यहाँ पे है जिसका नाम है खेड़ी नाम। ये भी यहाँ का क्या है, पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे आपका बी फॉल, सिल्वर फॉल जो आपका झरना है, ये आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। राम जी बाबा का यहाँ पे क्या लगता है, मेला भी लगता है। ठीक, अब हम चलते हैं और तथ्य के बारे में। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जंक्शन है इटारसी जंक्शन। कौन सा, इटारसी जंक्शन। इटारसी जो है, इटारसी हमारा कहाँ है, होशंगाबाद की एक क्या है, तहसील है। मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक प्लस डीजल लोको शेड आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करेंगे हम रेलवे रसोई गृह की, तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, इटारसी में क्या है, रेलवे रसोई गृह है आपके कहाँ पे, इटारसी में। ये तो हो गई यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें। अब हम चलते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य और जो बचे हुए हैं शेष। होशंगाबाद जो जिला है आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिसमें यहाँ से संबंधित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा ना जाए। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और ये क्या है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो गया है, तो इससे आप घबरा नहीं, देखें। ठीक है, अगली बात हम करेंगे यहाँ पे एनोनी गर्म पानी का क्या है, झरना है। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश की क्या है, खुली जेल है। यहाँ पे आपकी महिला जेल है। महिला जेल और कहाँ पे है, तो आपकी पन्ना में भी महिला जेल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे थल सेना का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, केंद्र एवं कॉलेज। मतलब जो शिक्षा के संबंध में काम होते हैं किसमें, थल सेना के जो शिक्षा के काम होते हैं उनका यदि प्रशिक्षण देना है तो आपका कहाँ पे दिया जाएगा, आपके होशंगाबाद जिले में इसके कॉलेज और केंद्र बनाया गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पे संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान भी आपकी देखने को मिलेगी कहाँ पे, होशंगाबाद में। अब बात कर लेते हैं यहाँ की जनजाति की। तो यहाँ पे आपको कौन सी, कोरकू जनजाति आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए।